बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर इजाज़। आलू के काश्तकारों के लिए एक बड़ा अहम प्रोग्राम है। आलू के काश्त के अंदर सबसे अहम चीज़ जो है ना वो सीड है, बल्कि किसी भी क्रॉप की काश्त के अंदर सबसे अहम चीज़ सीड होती है। तो आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है वो सीड के हवाले से है कि हम कौन सा नेक्स्ट ईयर के लिए या इस साल की आलू की रेट के हिसाब से, पैदावार के हिसाब से, कच्ची पटाई के हिसाब से, पक्की पटाई के हिसाब से कौन सा सीड हमने लगाना है और उसको किस तरीक़ाकार से तैयार करना है। अभी हम जो इम्पोर्टेड सीड आ रहे हैं, क्रेट जिसको हम कहते हैं, वो कौन सा क्रेट लगाएं, किस तरह की ज़मीन के अंदर लगाएं। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल अभी हम यही बात करेंगे कि कौन सा सीड लगाएं। दोस्तों, मैंने सीज़न शुरू होने से पहले आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको सारे सीड्स के बारे में बताया था कि सीड इस वक्त जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर, सफ़ेद आलू के अंदर मजीका रवीरा है जो ख़ास चल रहे हैं। रवीरा भी बहुत अच्छी वैरायटी है, मजीका भी बहुत अच्छी वैरायटी है। लेकिन अभी इसमें भी दो ऑप्शन है। अगर तो आप जो है ना सफ़ेद वैरायटी लगाना चाहते हैं तो रवीरा लगाएं या मजीका लगाएं, दो चीज़ें हैं। अगर तो आप कच्ची पटाई के लिए आलू लगाना चाह रहे हैं तो आप जो है ना वो रवीरा लगाएं, क्योंकि रवीरा जो है 50 दिन के अंदर भी 60 से 65 बोरी फी एकड़ दे देता है, 50 दिन के अंदर। और अगर मजीका और दूसरी बात, रवीरे का जो रेट है वो भी जो है ना 1700 से 800 1000 रुपया मंडी के अंदर भी ज़्यादा है मजीका से। उसकी पैदावार भी ज़्यादा है, दिन भी कम लेता है, और जो है ना उसका रेट भी 7 से 800 1000 रुपया तकरीबन मजीका आलू से ज़्यादा है। तो कच्ची पटाई के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि रवीरा आलू लगाएं। अब पक्की पटाई के लिए जो है ना वो मजीका बेस्ट आलू है, क्योंकि पक्की पटाई के अंदर मजीका जो है ना वो स्टोर के लिए भी बेहतरीन आलू है, वो डेयरी के लिए भी बेहतरीन आलू है, और एक्सपोर्ट में भी मजीका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो मजीका जो है ना, अगर आप पक्की पटाई के लिए क्रेट लगाना चाह रहे हैं तो मजीका के क्रेट लगाएं। अभी इस वक्त क्रेट मजीका के बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मिल नहीं रहे। लेकिन बहरहाल अगर आपने पक्की पटाई के लिए लगाने हैं तो मजीका के क्रेट लगाएं। और अगर कच्ची पटाई के लिए अगर आप काम करते हैं, जिस तरह काफ़ी सारे इलाके हैं, हजरू वाला इलाका है, कसूर वाला इलाका है, सरगोदा वाला इलाका है, यहाँ पे लोग जो है ना कच्ची पटाई के लिए आलू काश्त करते हैं। 50 से 60 दिन में आलू जो है ना वो उखाड़ के जो है ना नेक्स्ट क्रॉप, बाद लोग गंदम भी काश्त करते हैं आलू की फसल के अंदर, बाद ज़्यादातर लोग मकई काश्त करते हैं। तो बहरहाल ये दो ऑप्शन हैं सफ़ेद वैरायटीज़ के अंदर। दूसरी तरफ जब हम चले जाएं सुर्ख वैरायटीज़ के अंदर, तो सुर्ख वैरायटीज़ के अंदर हमारे पास 3 वैरायटियाँ इस वक्त जो अवेलेबल हैं, अच्छी वैरायटियाँ। अभी जो हम इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान की इन्वायरमेंट की पोजीशन है, महकमे मौसमियात के मुताबिक, जो अभी मौसम के मुताबिक हमारी जो बेहतरीन वैरायटियाँ वो 3 हैं, बल्कि 2 है इस वक्त जो बेहतरीन वैरायटियाँ। वो हमारे पास एक है इसमी, और दूसरी हमारे पास है इसमें मैरियम, और तीसरी हमारे पास है क्रोडा। ये 3 वैरायटी हैं। क्रोडा बहुत पुरानी वैरायटी है लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी है। क्रोडा जो अगर आप कच्ची पटाई के लिए जाना चाह रहे हैं तो क्रोडा लगाएं। क्रोडा जो है ना 55 से 60 दिन के अंदर 50 से 55-60 बोरी जो है ना वो आपको दे देता है। और सुरख आलू का जो है ना वो रेट भी कच्ची पटाई के अंदर काफ़ी बेहतर होता है, सफ़ेद से भी ज़्यादा होता है। तो अगर तो आप कच्ची पटाई के लिए नेक्स्ट ईयर में आलू लगाना चाह रहे हैं तो इस वक्त जो है ना वो क्रेट आप क्रोडा के लगाएं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास इसमी की है। इसमी आलू क्रोडा से थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, थोड़ा सा, लेकिन इसमी आलू को कच्ची पटाई के लिए लगाया तो जा सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की आलू है। इसकी वजह यह है कि इसका बीज जो है ना वो बड़ा गल सड़ जाता है, और जब हम कच्ची पटाई के लिए आलू काश्त कर रहे होते हैं तो वो हमने आलू काश्त करना होता है, तकरीबन थोड़ा सा हाई टेम्परेचर ही होता है उस वक्त, तकरीबन 30 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर में क्रोडा जो है ना उसका बीज नहीं गलता सड़ता जब आप ज़मीन में उसको लगाते हैं, लेकिन इसमी के बीज का चांस होता है कि गल सड़ जाता है। तो कच्ची वैरायटी के लिए, कच्ची पटाई के लिए सुर्ख आलू के अंदर हमारे पास 2 वैरायटियाँ, 2 तरह के क्रेट हैं जो हम लगा सकते हैं, इसमी और क्रोडा। क्रोडा बेस्ट वैरायटी है कच्ची पटाई के लिए, और इसमी जो है ना वो भी ठीक है, लेकिन मैं क्रोडा रिकमेंड करूँगा। और तीसरी हमारे पास जो वैरायटी है मैरियम। इसमी जो है ना वो बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन पक्की पटाई में भी पक्की पटाई में बेहतरीन है, कच्ची पटाई में भी ठीक है, गुजारा कर सकते हैं इसके साथ। और तीसरी वैरायटी हमारे पास मैरियम। मैरियम भी कच्ची पटाई में भी काम दे सकता है, उसी तरह जिस तरह इसमी की पोजीशन है कि ये इसका भी गलने सड़ने का डर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर में हम इसको नहीं काश्त कर सकते। और कच्ची पटाई में जो भी आलू काश्त करना होता है, आपको पता है कि उसको थोड़ा सा अर्ली काश्त करना होता है, और उस वक्त टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। तो मैरियम भी मैं रिकमेंड नहीं करता कच्ची पटाई के लिए। मैरियम जो आलू है वो भी आप पक्की पटाई में लेके जाएं, और पक्की पटाई में जो है ना लॉन्ग टर्म पूरा टाइम दे के उसको उखाड़ें, उसको स्टोर करें, स्टोर में रखें, और बहुत अच्छी उसकी पैदावार है। उसकी पैदावार तकरीबन 150 से 250 बोरी तक है, इवन 200 बोरी तक भी है।
इसमी की भी पैदावार इस साल थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर मुतासर हुई है। डिस्ट्रिक्ट कसूर का कुछ टेम्परेचर इस तरह से था कि वो मैनेज नहीं हुई क्रॉप इसमी की। मैं आपको अभी इसमी का एक बूटा भी उखाड़ के दिखाता हूँ, सारी पोजीशन इसमी आलू की। बहरहाल जो है ना वो अगर आप पक्की पिटाई के लिए आलू काश्त करना चाह रहे हैं तो इसमें भी बेहतरीन वैरायटी है और मैरियम भी बेहतरीन वैरायटी है। तो इन चीज़ों इनके क्रेट लगाएं। और अगर आप कच्ची पिटाई में ज़्यादातर आलू काश्त करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप करोडा जो है ना वो आलू लगाएं, करोडा के क्रेट लगाएं और उसके बाद उसको कच्ची पिटाई के लिए लगाएं। तो इसमी की पोजीशन मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। अभी आपको इधर कैमरा मैन दिखा सकें तो इसमी का एक बूटा मैं आपको, ये इसमी का फील्ड है, ये एक बूटा मैं इसको उखाड़ के आपको चेक कराता हूँ। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी तादाद क्या है, इसकी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दोस्तों इसके एक पौधे के आलू हैं, अभी एक और भी है। ये एक पौधे के इसके आलू हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी है। हालांकि इस दफ़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर इसकी पोजीशन काफ़ी वीक रही है, काफ़ी वीक रही है। पिछले साल इसकी पैदावार इससे भी बहुत ज़्यादा थी। अभी हम इसको अगर काउंट करें तो इसकी जो राशन के दाने हैं उनकी तादाद 2, 4, 6 और 8 है। और जो दाने हम बीज के अंदर ले सकते हैं 2, 4 और 5, यानी कि 25 से 30 बोरी हम इसमें से बीज निकाल सकते हैं। और तकरीबन इस वक्त 80 से 85 बोरी इसमें राशन अवेलेबल है इस वक्त की जो पोजीशन है। तो इसमें बहरहाल ओवरऑल बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन इसको कच्ची पिटाई के अंदर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कच्ची पिटाई के अंदर इसको काश्त करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। हालांकि इस दफ़ा हमारा टेम्परेचर इसमी के हवाले से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इस दफ़ा थोड़ी सी पोजीशन इसकी वीक है। लेकिन पिछले साल इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार, तकरीबन 200 बोरी तक भी इसकी पैदावार आई है और इसमें बहुत ज़्यादा, ये बड़ी एक मुनाफा बख्श फसल रही है। पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल रही है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से क्रेट लगाएं। अब आप अपनी पोजीशन के मुताबिक आप कच्ची पिटाई में लेके जाते हैं, पक्की में लेके जाते हैं, सफ़ेद आलू काश्त करते हैं आम रूटीन में, या सुरख आलू काश्त करते हैं। जो अब सारी चीज़ें ये आप नोट कर लें, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली साबित शुदा है। इनके ऊपर आप अमल कर सकते हैं। बेशक लाखों का आप काम करें, ये सारी चीज़ें काबिल एतमाद है। सारी तजर्बात के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप जो है ना इनको अपनी फार्मिंग की लाइफ में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के आप ऊपर अमल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।